अब ये आप समझ लें कि उनसे उनकी मुलाकात 2 साल हम लोग रहे वहाँ। हाँ, ऐसा ही होता रहा। ऐसे ही होता रहा। जब कोशिश करें तो ये उठ के चल दें। अच्छा, और ये एक किस्सा जो था वो मेरे साथ। सुधीर दादा के एक मित्र ने जब पहले दिन चर्च लैन गए हैं महाराज जी, उस जब वहाँ पधारने से पहले उन्होंने कहा था, जब उनके मित्र ने, कि वो साधु कौन से किसका वो खाएंगे, वो इससे सीख ले सकते हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ महाराज जी विराजमान है कहीं कहीं, महाराज जी के सानिध्य पाए जो भक्त होते हैं ना, वो पूरे दिल से कहते हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती। दर्शन न देने की जो कथाएं मैंने आपको अभी आज इंगित की हैं, एक ऐसा वर्ग जो चाहता था महाराज जी के दर्शन हो जाए, या वर्ग में नहीं कहूँगा, मैं व्यक्तिगत भक्त को अलग अलग करके बताना चाहूँ। कभी चाहे सुधीर दादा का मित्र हो, चाहे आपके यहाँ आने वाले भक्त हों, चाहे कई जगह से, तो ऐसा हुआ कि भक्त आया है और महाराज जी ने नहीं किए दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आजकल चर्चा चल रही है पूज्य राजन उग्रा जी के सानिध्य में। ऐसा होता था कि महाराज जी किसी को दर्शन नहीं देना चाहते। किसी व्यक्ति की ये इच्छा है कि हम महाराज जी के दर्शन कर लें, और दर्शन नहीं होते थे, है ना। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो बैठे हुए हैं और भक्त आ गया है, सबको दिखाई पड़ रहा है, उनको महाराज जी के दर्शन नहीं होते। और हम ऐसे ही अब कभी कभी आप सोचते हो कि कभी कभी विनोद शुक्ला जी कैसी बातें बताने लगते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें साहित्य में है, और साहित्य के बाद तो अब तो आपके सानिध्य में बैठे हैं, और जो बातें आप लोगों से मिल जाती हैं वो रिकॉर्ड भी नहीं है और आती हैं। सुधीर दादा के एक मित्र ने जब पहले दिन चर्च लैन गए हैं महाराज जी, उस जब वहाँ पधारने से पहले उन्होंने कहा था, जब उनके मित्र ने, कि वो साधु कौन से किसका वो खाएंगे, शाकाहार मांसाहार जैसा प्रश्न था। और फिर उस मित्र को कई वर्षों तक दर्शन नहीं दिए थे। उनका परिवार आता था, दर्शन पाता था, और वो बैठा रहता था, और सामने महाराज जी और पूरी सभा चलती रहती थी, और दर्शन नहीं होते थे। याद है ना आपको। दूसरा, पूज्य श्यामलाल शर्मा जी से बातचीत हुई थी, जो लखनऊ में सत्संग हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि वो हाथ पकड़ते थे और लेके चल देते थे, चल भाई श्याम, है ना, और लेके चले जाते थे, और आने वाले को दर्शन नहीं देते थे। एक जो कमिश्नर थे प्रकाश चंद्र जोशी जी, उनके पुत्र से मेरी भेंट वार्ता हुई थी कैंची धाम के द्वार पर। तो उन्होंने बताया था कि एक बार वो बैठे हुए थे, एक लोग आने वाले थे, महाराज जी ने कहा कि देख वो आ रहा है, मैं दर्शन नहीं दूंगा, और नल के पाइप में घुस गए थे। यकीन करोगे आप? नहीं करोगे ना। तो ये सब चीज़ें हुई। इन चीज़ों के साथ पूज्य उग्रा जी के यहाँ भी एक बात हुई। दादा, वो कौन सा प्रसंग है, कौन दर्शन करना चाह रहा था और दर्शन नहीं दिए थे? वो बड़े मज़े की बात है जी। पड़ोस में रहते थे, कोई आधा किलोमीटर से भी कम जी। बड़े नामी वकील थे, और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस थी, काफ़ी पैसा था। यहाँ तक कि उनको 2 दफ़े हाई कोर्ट की जजशिप ऑफ़र हुई, वो मना कर दी कि भाई मेरा खर्चा नहीं चलेगा जी तनख्वाह से। ये उस ज़माने की बात है, कोई 53-54 की बात है जी। तो सुनते थे कि 20,000 रुपये महीने की प्रैक्टिस है, 25,000 की प्रैक्टिस है उस टाइम के ऊपर। उस समय बहुत आज के वो लाख में बदल दो, करोड़ों में बदल दो, करोड़ों में बदल दो, है नहीं। तो बहरहाल चक्कर ये था कि बहुत ही बढ़िया वकील थे, मगर आचरण सही नहीं था। शराब बहुत पीते थे, गाली गलौज बहुत करते थे। तो उनको पता लगा कि भाई बाबा जी हमारे वहाँ आते हैं जी। तो 2-1 दफ़े उन्होंने
कहा कि भाई हमसे भी मिलवा दीजिए, दर्शन कर ले उनके हम भी। तो उनका ठीक है भाई, अगले दफ़े आएंगे बता देंगे। तो उनको बताया गया कि बाबा जी आए हैं। ये सब शाम को ही हुआ। अच्छा, जब महाराज जी आए महाराज और जी उस समय आपके घर से खबर पहुंच गई उनके पास? उनके पास खबर पहुंच गई कि बाबा जी आए हैं। अब साहब 15-20 मिनट तक तो बाबा जी बैठे और फिर उठ के खड़े हुए, मेरा हाथ पकड़ा, चल अच्छा अच्छा, चल गाड़ी निकाल, चल। चलिए, आके गाड़ी में बैठे, जल्दी निकालना। अच्छा, जल्दी निकालो। ऐसे ही बोलते थे, जल्दी निकाल। खैर निकल के गए। उनके बाबा जी कहाँ जाएंगे? कहे ये रास्ते पे चल। तो इलाहाबाद में एक सड़क है, थॉर्नहिल रोड कहलाती है, अब तो कुछ नाम बदल गया उसका। तो वो बताया इस पे चल, तो उसके ऊपर चल दिए। और मेरे ख्याल से 1-1.5-2 मील गए होंगे। बोले रोक 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 करके दरवाजा खोल के उतर। उनका बाबा जी कहाँ जाना है? उतर रहे, हम पहुंचा दें आपको। बस तू जा, हम पहुंच गए जहाँ हमको जाना था। वापस भेज दिया। घर आए, देखा वकील साहब बैठे। बाद में पता लगा कि बस हमारी गाड़ी फाटक से निकली होगी, उनकी गाड़ी अंदर आ गई। तो अब ये आप समझ लें कि उनसे उनकी मुलाकात 2 साल हम लोग रहे वहाँ। ऐसा ही होता रहा। ऐसा ही होता रहा। जब कोशिश करें तो ये उठ के चल दें। अच्छा, और ये एक किस्सा जो था वो मेरे साथ हुआ था जी। इसी तरह से। वो बेचारे अपनी पूरी आयु करके चले गए, लेकिन महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। हुए। मित्रों, एक और नई बात इसमें आ गई। हम तो ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं कि जिन्होंने महाराज जी को बिठा के कृष्ण जी की भूमिका निभाई हो। आप भी निभा चुके हैं गाड़ी में बिठाया और, है ना, सारथी बने। महाराज जी को दर्शन देने हैं तो देंगे, और अगर दर्शन का सौभाग्य नहीं है, आप देखिए 2 बार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति बनने का जो अवसर दिया गया उन्हें कि आप आइए यहाँ पर निर्णय करिएगा, और उनका जैसा भी जो भी सोचना था, आर्थिक पक्ष ज़्यादा था और उनकी प्रैक्टिस उस तनख्वाह से कहीं ज़्यादा थी। तो एक बात तो थी, उनके अंदर कहीं कोई ईमानदारी थी। वो उसी तरह से कमाना चाहते थे कि जैसे वो अपनी प्रैक्टिस में कमा रहे थे। ठीक है ना? तो ये एपिसोड न्यायमूर्ति अगर देख रहे हैं, न्याय विभाग से लोग जो देख रहे हैं, तो वो इससे सीख ले सकते हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ महाराज जी विराजमान है कहीं न कहीं, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य पाए जो भक्त होते हैं ना, वो पूरे दिल से कहते हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती। दर्शन न देने की जो कथाएं मैंने आपको अभी आज इंगित की हैं, उनमें से एक प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि जैसे कपूर साहब ने बताया था कि हाथ लेके और चले जाते थे, उसी तरह आपका हाथ पकड़ा, गाड़ी निकलवाई, बैठे और चले गए। रुक गए, रोको उतारो। ये सब घटनाएं, ये सभी जो संस्मरण है, वो हमारे आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है ना? तो आप ऐसा मत कीजिए कोई काम जिसमें महाराज जी कहें कि दर्शन नहीं दें और किसी अनन्य भक्त का हाथ पकड़ें और लेके चल दें कि मुझे इधर ले जाओ। मैंने तो आपको बताया ना कि आप दिल से पुकारेंगे तो आज भी आपको दर्शन देंगे। अभी अभी हाल का ताज़ा उदाहरण मिला है 28 सितंबर का। 28 सितंबर जिस दिन अनंत चतुर्दशी थी, वृंदावन में महाराज जी के एक अनन्य भक्त को उन्होंने दर्शन दिए। आज मैं ये नाम भी नहीं बताऊंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि कैसे दर्शन हुए, लेकिन दर्शन दिए। उन्हीं के मुखार बिंदु से मैं वो अनुभव आपको सुनवाऊंगा। जाहिर है ना? तो आप भी उनके कर सकते हैं दर्शन। आपको महाराज जी के दर्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज लेते हैं आपसे विदा। राम राम।